मैं इस वक्त जम्मू असेंबली में मौजूद हूँ। आज आखिरी दिन असेंबली का था और हंगामे के साथ साथ ही वो असेंबली भी आज ख़त्म हुई। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शगुन परिहार, जो बीजेपी की एमएलए भी है। पहले तो ये कि जिस तरह से आज हंगामा आराई हुई असेंबली में, आपको नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से अक्सर भी जो मुद्दे हैं वो दब जाते हैं? क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा था सेकंड हाफ में शायद और बजट डिस्कशन होगा, वो सब चीज़ें जो है बाद में दरकिनार हो गई। आप देखिए, असेंबली में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो डेली वेजर्स को सुनना ही नहीं चाहते, एनआरएचएम एम्प्लॉयज के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, कोई भी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के जितने एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में भी नहीं सुनना चाहते, जबकि जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे डेली वेजर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो सरकार का क्या ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो डेली वेजर्स की कम से कम मांग तो सुने, कम से कम उनके पास जाए तो सही, उनका मसला क्या है, उनके मसले का हल कैसे हो सकता है। आप मुझे बताओ, 9,000 की सैलरी में एक डेली वेजर क्या गुजारा करेगा? लेकिन सरकार तो अपने नशे से बाहर ही नहीं आ रही है। सत्ता के नशे में वो इतनी डूब चुकी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम का दुख नहीं दिख रहा, उनका दर्द नहीं दिख रहा। कभी उन बेचारों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन उमर साहब का जरा भी ध्यान नहीं है कि डेली वेजर्स के पास जाके उनकी बात सुनी जाए। चाहे हमारे एनआरएचएम के एम्प्लॉयज हैं, इस टाइम पे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज जो हैं वो भी चाहते हैं उनकी पेंशन होनी चाहिए, लेकिन उन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज के बारे में भी बात नहीं की जा रही। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सियां एंजॉय कर रही है, जनता के मसले का हल करने के लिए उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। डिप्टी सीएम ने भी परसों कहा, आज तरीके से सीएम ने भी कहा अपनी, जब वो बीच में जवाब देने के लिए उठे थे, कि कहीं और से जो है उनको पीछे से मतलब जो है उनकी पुष्टपनाही हो रही है जो डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वरना तो हमने उनके लिए चीफ सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बनाई हुई है। कब बनाई? बजट में जिक्र क्यों नहीं हुआ? अगर कमेटी थी तो बजट में बताते ना। हम बार बार बीजेपी के विधायक उनको याद करा रहे हैं, डेली वेजर से क्या वादा किया था, एनआरएचएम वालों से क्या वादा किया था, जितने भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट से, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन वालों से क्या वादा किया था, लेकिन वो वादे ही भूल गए। अब विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा ना, भले सरकार अपना रोल भूल जाए, तो विपक्ष उनको बार बार याद करवा रहा है कि कम से कम हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम जो सड़कों पर बैठी है उनका मसला तो सुन ले। स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन की आपने बात की है ना, बीजेपी जब सरकार में थी पीडीपी के साथ, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को उस वक्त एफडीसी में तब्दील कर दिया गया और उस वक्त मिनिस्टर जो थे वो भी बीजेपी से थे, और उसकी वजह से जो रेवेन्यू का खसारा हुआ, जो जिस इलाके से आप भी आते हैं, जिस इलाके से हम लोग भी आते हैं, वहाँ जंगल है, वहाँ पेड़ पौधे हैं, वो कटते हैं और शहरों में आ जाते हैं, और रेवेन्यू का मॉडल ही चेंज कर दिया गया। जो एएवाई को वहाँ पे मिलता था वो अब सारा जो है सिर्फ शहर में और गांव में एक ही तरह पे उनको मिलता है। आपको नहीं लग रहा है कि इस पे भी बात होनी चाहिए? आप मुझे बताएं, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास है, तो उनकी वो पेंशनें क्यों नहीं चालू करते? उनकी तो पेंशन होनी चाहिए ना। अब एमसी के एमएलएस को अपनी तनख्वाह की फिक्र तो लग गई, लेकिन जो बेचारे एनआरएचएम वाले 9,000 में बीजेपी वालों ने भी इसमें कहा कि हमारी सैलरी बढ़ा। आप मुझे बताइए, 9,000 में जो लोग गुजारा कर रहे हैं उनकी तरफ इनका सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? उमर साहब दिल्ली जाते हैं बार बार, वहाँ जाके वो क्यों नहीं डिमांड करते कि यहाँ पे इनके लिए कुछ होना चाहिए? अपने लिए तो उन्होंने गाड़ियां मंगवा ली, अपने लिए तो उन्होंने घर भी सजा लिया, लेकिन एनआरएचएम वाले, हमारे ये दूसरे डेली वेजर सड़कों पर बैठे हैं, उनके पास जाने की फुर्सत ही नहीं। बट सैलरी पे बता दीजिए ना, सैलरी पे बीजेपी वालों ने भी उतना ही कहा जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बाकी लोग। आप देखिए, बहुत से मुद्दे हैं जनता के हल करने के लिए, और हम जनता के मुद्दे हल करने बैठे हैं, हमें उनके बारे में बात करनी चाहिए। एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जब अभी जो है 2-3 ही हमारे यहाँ पे फीमेल एमएलएज हैं, एक तो मिनिस्टर है और एक तो आप हैं, और एक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सेकिना जी तो मिनिस्टर है और आप हैं, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और एक मेंबर है वहाँ पे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, चाहे वो किसी भी तरह के रिजर्वेशन हों और बातें हों, उसमें कोई ज्यादा बात हुई नहीं, नॉट फ्रॉम मैं इंक्लूडिंग यू, कि आपने भी नहीं उठाया, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप बीइंग अ यंग मेंबर, आप देखो ना, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उमर साहब ने तो मजाक ही कर दिया महिलाओं के साथ। अब महिलाओं को कह रहे हैं फ्री सर्विस देंगे, एक बस चल रही है उसमें कितनी महिलाओं को सशक्त करेंगे वो? आप मुझे बताइए। पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट जब भी किसी महिला का, मतलब जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के तहत उसको धनराशि देती थी। इन्होंने धनराशि तो बढ़ा दी, लेकिन उसमें गोल्ड भी मिलता था, वो गोल्ड भी कहीं नजर नहीं आया। मैंने बजट को बड़ा ताम झाम किया, देखा आगे पीछे से गोल्ड नजर ही नहीं आया। उन्हें ये पता भी है कि महिलाएं गहनों की शौकीन होती हैं, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र ही नहीं किया। मैं आपसे और एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा, क्योंकि आप जिस इलाके से आते हैं वो काइंड ऑफ ट्राइबल एरिया भी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जो बड़ी बातें कर रहे थे ट्राइबल्स की, जैसे ही बिल आई ट्राइबल्स को लेके, उस वक्त तो इन्होंने मुखालिफत कर दी।
हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये अपनी बातों को घुमा देते हैं। आप मुझे बताइए, बीजेपी ने रिजर्वेशन दी जिसके तहत जो है हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, इस टाइम पे पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना, और जो कहा था वो भी हम इनको याद करा रहे हैं, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। मतलब इतना घमंड है सरकार को अपने आप पे कि जनता, जिस जनता जनार्दन की वजह से आज हम असेंबली में बैठे हैं, आज उसकी खबर लेने की तक फुर्सत नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी की मेंबर शगुन परिहार जो बात कर रही थी।